क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के पिछले टॉपिक में आपने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपने वन फंक्शन पढ़ा कि जब डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर मीन्स प्रांत के सभी अवयवों की सहप्रांत पर एक ही प्रतिबिंब बने, सिंगल इमेज बनेगी, तो हम उसे वन फंक्शन कहते थे। मैंने वन में किया था डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बने तो हम उसे मैनीवन फंक्शन कहते थे। आज हम लोग ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है, अब हम कोडोमेन से डोमेन की बात करेंगे। अभी हमने वन और मैनी वन में डोमेन से कोडोमेन की बात की थी। अब हम ऑन टू या इनटू फंक्शन में कोडोमेन से डोमेन की बात करेंगे। तो देखिए, जब कोडोमेन के ईच एलिमेंट पर डोमेन के एलिमेंट से इमेज बने, कोडोमेन के सभी एलिमेंट पर डोमेन के अगर सभी एलिमेंट इमेज बनाएं तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना है कि ऑन टू की कंडीशन में कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिस पर डोमेन का एलिमेंट इमेज ना बनाए। ये समझ लीजिए, ऑन टू की कंडीशन या सब्जेक्टिव कंडीशन जिसे कहते हैं आच्छादक या आच्छादितपन। इसमें क्या होता है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट पर डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाते हैं। कोडोमेन के सभी एलिमेंट पर अगर डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाते हैं तो हम इसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे, a function f such that a tends to b is said to be onto if every element of b is the image of some elements of a under f। कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि b के सभी एलिमेंट की उस पर जो इमेज बनी है वो a के कुछ अवयवों द्वारा बनी हो। फलन f such that a tends to b आच्छादक होगा यदि B का प्रत्येक अवयव A के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यहाँ एग्जांपल में देखिए, एक मैंने सेट ले लिया A जिसके एलिमेंट है -1 1 2 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट है 1 4 9। फंक्शन कैसे दिया गया है कि f=x² मींस डोमेन है x मींस एक सेट है ये और यह है सेट B। तो डोमेन को हम लेंगे x का एलिमेंट और उसका जो स्क्वायर करेंगे वो कोडोमेन पे मिलेगा। तो -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखिए सभी एलिमेंट की डोमेन के कोडोमेन पर इमेज बन रही है और कोडोमेन का कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा है। अगर एलिमेंट नहीं बच रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन पर इमेज बनाए और कोडोमेन का कोई एलिमेंट बचे भी नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन फंक्शन का अगला टॉपिक है इनटू फंक्शन। अभी आपने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था जिसमें हमने कोडोमेन से डोमेन की बात की थी कि डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बनेगी और कोडोमेन का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिस पर डोमेन का एलिमेंट इमेज ना बनाए। तो देखिए यहाँ पर इनटू है, इनटू में क्या होगा, जो कोडोमेन है उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बनाए। अगर कोडोमेन के किसी भी कम से कम एक एलिमेंट पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बनाएगा तो हम उसे इनटू फंक्शन कहेंगे, जिसे कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। फिर समझ लीजिए, अगर कोडोमेन जिसे कहते हैं सहप्रांत, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट पर कोई कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिस पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट अपनी इमेज ना बनाए, प्रतिबिंब ना बनाए, तो हम उसे इनटू फंक्शन कहेंगे। जिसे मैथमेटिकली देखिए समझिए, a function f such that a tends to b, a से b की तरफ फंक्शन यूज किया गया है, is said to be into कहा जाएगा if there exists at least one element in b which has no free image in a, जिसकी a पर फ्री इमेज ना बने, पूर्व प्रतिबिंब
ना बने। मीन समझ लीजिए कोई फलन f(x) such that a tends to be अंतःक्षेपी होगा यदि b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि कोई सेट A लिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट B लिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 4 एंड 6 और जो फंक्शन है वो f(x) = 2x है। तो A टेंड्स टू B की बात कर रहे हैं तो ये A से B की तरफ गए हैं फंक्शन, तो सेट A के एलिमेंट लिखे हमने 1 2 3 और सेट B के एलिमेंट लिखे 1 2 4 6। अब हमने x की वैल्यू जब 1 रखी तो 1 रखने पर यहाँ पर 2 मिल गया, 2 रखने पर 4 मिल गया, 3 रखने पर 6 मिल गया। पर ऐसे कोई एलिमेंट नहीं था सेट A का जिसको रखने पर 1 आ जाए। देखिए सेट A का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पर सेट B का जो एलिमेंट 1 है वो आ जाए। इसका मीन्स है जो सेट B है वो हमारा कोडोमेन है और कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिस पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। देख लीजिए इसके बाद हम 1 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपके को पढ़ना है 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ऐकक तथा आच्छादक या ऐकक की आच्छादित फलन। देखिए अभी तक आपने 1 1 फंक्शन पढ़ा जिसमें पढ़ा कि डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, मींस एक एलिमेंट की एक ही प्रतिबिंब बने। फिर मैनी वन पढ़ा, डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक इमेज बननी चाहिए। फिर आपने ऑन टू पढ़ा, कोडोमेन के सभी एलिमेंट पर डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज बनी। फिर हमने पढ़ा इनटू, डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट पर कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट पर डोमेन के एलिमेंट की इमेज ना बने। अब हम पढ़ रहे हैं 1 1 ऑन टू। इसमें क्या है, डोमेन के सभी एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बने, मींस प्रत्येक अवयव की एक ही प्रतिबिंब बने और कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिस पर डोमेन का कोई एलिमेंट इमेज ना बनाए, सब पर बननी चाहिए इमेज। देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज समझते हैं। A function f such that a tends to be is said to be 1 1 and onto if all elements of A have distinct images in B। मींस क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने, मींस एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, एक दो एलिमेंट की एक नहीं। A have distinct image in B and every element of B is the image of some element of A। और जो B पर की इमेज के सभी अवयव हैं उन पर A का सभी अवयव इमेज बनाए। फलन f such that A tends to be ऐककी तथा आच्छादक होगा यदि A के सभी अवयवों की B के भिन्न भिन्न अवयवों पर प्रतिबिंब बनेगा तथा B के सभी अवयव A के अवयव होंगे। अब देखिए यहाँ जैसे कोई डोमेन है A और एक डोमेन है B, तो डोमेन A के एलिमेंट देखिए क्या है, A1 A2 A3 और B के एलिमेंट क्या है, B1 B2 B3। तो देखिए एक एक एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है और कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है भी नहीं जिस पर डोमेन का एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा हो, सब पे बना रहे हैं। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू। इसी तरह मैनी वन ऑन टू पढ़ सकते हैं। मैनी वन ऑन टू में क्या हो जाएगा, डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक इमेज बने और कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिस पर डोमेन का एलिमेंट इमेज ना बनाए। हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास डोमेन है A और कोडोमेन है B। इसका एलिमेंट है A1 A2 A3 और यहाँ पर है A1 B1 B2। तो देखिए A1 की इमेज भी यहाँ बनेगी, A2 की इमेज भी यहाँ बनेगी और A3 की यहाँ बनेगी। तो देखिए मैनी वन ऑन टू हो गया, डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर इमेज बन रही है और कोडोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है जिस पर डोमेन का एलिमेंट इमेज ना बनाए, तो ये मैनी वन ऑन टू हो जाएगा। अगर 1 1 इनटू कहें तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दें, सपोज दैट यहाँ पर हम लिख दें B4, तो B4 पे कोई एलिमेंट इमेज बना ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम लिख दें B3, तो ये मैनी वन इनटू बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 इनटू ये मैनी वन इनटू। तो आपने फंक्शन के टाइप पढ़ लिए हैं, 1 1 मैनी वन, 1 1 इनटू मैनी वन इनटू 1 1 ऑन टू, मैनी वन ऑन टू और इनटू।
आपने 8 टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे।